नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है, हर पार्ट में हम आपको 5 क्वेश्चन बताते हैं। इससे पहले आपको 20 क्वेश्चन बता दिए हैं 4 पार्ट में। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 4 बार, 5 बार, 2 बार, 3 बार पूछा हुआ है, 6 बार भी एक आध क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं देखें तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और 2024 बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल में शॉर्ट टाइप में 30 में से 30 नंबर आप लाइएगा। 30 नहीं तो 28 कम से कम ले आइएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी जितना कराया जाएगा वो उसी में से रहेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति क्या है। ये क्वेश्चन 2011, 13 और 2017 में पूछा गया। 3 बार अभी तक में पूछा हुआ है। श्वेत क्रांति क्या है? तो श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1970 में श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है? दूध की क्रांति से, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से काफ़ी विख्यात है। किस नाम से विख्यात है? डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से काफ़ी विख्यात है। इसके अंतर्गत दूध के उत्पादन से लेकर उसकी भरपाई तक की क्रांति को ही श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा श्वेत क्रांति क्या है। श्वेत क्रांति जो है दूध की क्रांति से ही रिलेटेड है। श्वेत मतलब सीधा समझ में आ रहा है उजला, तो उजला दूध ही होता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं इसके बारे में। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी 2012 और 2014 में पूछा हुआ है। उसके बाद नहीं पूछा हुआ है कि पीली क्रांति क्या है। फिर भी 2 बार पूछा हुआ है, तो इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। तो उत्तर है पीली तेलहन की फसल में अभूतपूर्व उत्पादन के लक्ष्य रखने हेतु। इसी तरह से समझ लीजिए कि तेल का फसल में जो अभूतपूर्व उत्पादन का लक्ष्य रखने हेतु इसे पीली क्रांति का नाम दिया। किस नाम से दिया? पीली क्रांति। भारत में तेलन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। भारत में जो है तेल उत्पादन के मामले में क्या हुआ? आत्मनिर्भर हुआ। यहाँ सरसों, राई, कुसुम, सूर्यमुखी जो फूल होता है, वो सूर्यमुखी फूल द्वारा तेल निकाला जाता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। तेल के उत्पादन के लिए अभूतपूर्व जो लक्ष्य रखा, तो उसी को पीली क्रांति का नाम दिया। भारत में तेल मामले में क्या हो गया? आत्मनिर्भर बन गया पीली क्रांति के माध्यम से। तो इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है। ये क्वेश्चन भी आपको 2011 और 2018 में पूछा कि गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है। तो गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य जो है, राष्ट्र के गुटों द्वारा दूर रहकर, गुटनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है? राष्ट्रों के गुटों से दूर रहकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने से है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने से है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 विरोधी खेमों रूस व अमेरिका में विभाजित हो गया। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व जो है दो विरोधी खेमों रूस व अमेरिका में विभाजित हो गया। तो भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों ने जो है क्या अपनाया? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, तो उसे गुटनिरपेक्षता की नीति कहा गया। तो इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या है। गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है। वो क्वेश्चन तो 2 बार पूछा हुआ था, 11-18 में, और ये क्वेश्चन आपको 12 में पूछा कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या है। 11 में पूछा क्या गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है, और आपको 12 में पूछ लिया गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या है। उसके बाद 18 और 19, 18 में वो भी पूछा क्या गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है, और ये भी पूछा गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 बार पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जोड़ दिए किस तरह का पूछा गया है। उत्तर देखते हैं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के विशेष परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो विशेष परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ था। आरंभ में गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का क्या था? महत्वपूर्ण सार था। परंतु बाद में संसार को बड़े गुटों अमेरिका एवं सोवियत संघ के गुट में बट जाने से इस गुटनिरपेक्षता ने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। क्या क्या? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो विशेष परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ था। आरंभ में गुटनिरपेक्षता भारत की जो है विदेश नीति का महत्वपूर्ण
सार था, परंतु बाद में संसार के बड़े गुट अमेरिका व सोवियत संघ के गुट में बंट जाने से गुटनिरपेक्षता एक आंदोलन धारण कर लिया। तब कुछ और देशों ने भी गुटनिरपेक्षता को सैनिक गुटों में बंटे संसार के लिए शांति का दूत मान लिया। युद्ध के निकट आने वाले संसार को गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता थी। सैनिक हथियारों की होड़ न करने वाले देशों को गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता थी। भारत ने यह विदेश नीति आंदोलन दोनों संसार को दिए। भारत ने जो यह विदेश नीति भी दिया, आंदोलन दोनों को संसार को दिया, यानी विश्व को दिया। गुटनिरपेक्षता थोड़ा सा आपको हम इसमें समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो है क्या हुआ, विशेष परिस्थिति प्रारंभ हुआ था। आरंभ में क्या हुआ, गुट बन गया, अमेरिका का एक गुट बन गया, सोवियत संघ का एक गुट बन गया। तो इसमें जो है क्या हुआ, जितना भी देश थे वो दो भाग में बट गया। तब कुछ और देश जो था वो सोचा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, तो गुट निरपेक्षता की नीति अपना लिया। सैनिक गुटों में बट जाने से क्या हुआ, संसार के जो है संसार के लिए शांति का दूत मान लिया। भारत को क्या मान लिया, शांति का दूत मान लिया। युद्ध के निकट आने वाले संसार को क्या थी, गुट निरपेक्षता की आवश्यकता थी। तो सैनिक हथियारों की होड़ न करने वाले देशों को गुट निरपेक्षता की आवश्यकता थी। भारत ने यह क्या हुआ, विदेश नीति व आंदोलन दोनों क्या क्या संसार को दिया। इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया कि गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या है। ये क्वेश्चन 12, 18, 19 में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको समझ में आ गया। देखते हैं अब 25 नंबर क्या है और आखिरी क्वेश्चन क्या है। आखिरी क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन 12, 17 के बाद 22 में 17 में के बाद 22 में पूछा, 5 साल बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। शीत युद्ध के समय 1945-1991 में दो अलग गुटों में विश्व विभक्त था। शीत युद्ध के समय जो है 1945 और 1991 में दो अलग अलग गुटों में विश्व विभक्त था। एक का नेतृत्व जो है सोवियत संघ, तो दूसरे का अमेरिका कर रहा था। एक का नेतृत्व कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था, दूसरा का अमेरिका कर रहा था। इसे ही दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। वैसे राष्ट्र जो दोनों ध्रुवों में जुड़े हुए थे द्विराष्ट्र के सिद्धांत के पोषक थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत दो मतों, दो प्रभावों एवं दो ध्रुवों के मत को मानते थे। द्विराष्ट्र के जो सिद्धांत के पोषक थे वे क्या करते थे, द्विराष्ट्र के सिद्धांत के मतों, दो प्रभावों और दो ध्रुवों के मत को मानते थे। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। 2012 और 2017-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको इस वीडियो में भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और आगे भी बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।